Okay, now we go on and this is what we call sentence completion with a box. ठीक है, अब इसको ज़रा समझना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे से और इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा. एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट बिलो. आपने फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है. चूज 5 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स में से आपने वर्ड नहीं लिखना बल्कि आपने उस वर्ड का लेटर लिखना है. जो लेटर है ना वो आपने लिखना है. ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे सामने आ गया पूरा क्वेश्चन. ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को. स्टेजेस इन द एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में ना हमेशा एरो होते हैं, यानी या तो वो एरो ऊपर से नीचे को आ रहे होंगे ऐसे, या वो एरो लेफ्ट से राइट पे जाएगा, राइट से बॉटम पे आएगा, फिर बॉटम से लेफ्ट पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, या एक पूरा साइकिल हो सकता है दायरे में, किसी भी तरह हो सकता है. एरोज होंगे तो वो फ्लो चार्ट है. ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा स्टेजेस इन द एक्सपेरिमेंट. आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को भी पढ़ना है और इन वर्ड्स को भी गो थ्रू करना है. वर्ड आइएगा ए पे. अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट्स की. ठीक है ना, वही टॉपिक चल रहा है ना, टॉपिक एक ही होगा. आपके चारों सेक्शंस में 4 टॉपिक्स होंगे, एक सेक्शन में एक ही टॉपिक होगा. क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे लेकिन टॉपिक वही रहेगा. अच्छा देखिएगा, कंटेनर. कंटेनर के लिए, प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, कंटेनर के लिए क्या वर्ड आ सकता है प्लांट्स के लिए. प्लांट किस में लगाते हैं, गमले में. गमले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉट. कंटेनर के लिए क्या वर्ड आ सकता है, पॉट. बी है जी सॉयल. सॉयल का वर्ड आ सकता है, या फिर क्ले का वर्ड आ सकता है, या फिर मड का वर्ड आ सकता है. क्लियर हो गया. सी है वेट. अब जरा सुनिएगा, वेट आपका है नाउन. वेट नाउन है, इसका वर्ब क्या है, वे. WEIGH. वे नाउन, वे वर्ब है और वेट नाउन है. वेट का मतलब है वजन और वे का मतलब है वजन करना. लेट्स वे दिस ग्लास. WEIGH. लेट्स वे दिस ग्लास. चलो इस ग्लास का वजन करते हैं. लेट्स वे योर बैग. चलें आपके बैग का वजन करते हैं. तो इसमें क्या होगा, अब जरा सुनिएगा, वेट की जगह पे वो लगा सकता है हाउ मच इट वेज. इसका क्या मतलब है, इसका वजन कितना है. आगे आए कंडीशन. कंडीशन की जगह पे वर्ड आ सकता है सर्कमस्टांसेस. कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, कुछ भी ऐसा. उसके बाद है हाइट. अब जरा सुनिएगा, एक हो गया हाइट. हाइट है आपका नाउन, इसका वर्ब क्या है, हाइट. या आप ये कह सकते हैं हाउ. हाइट की जगह पे ये भी आ सकता है हाउ टॉल इट इज. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर हाइट, हाउ टॉल आर यू. हाउ टॉल आर यू, व्हाट इज योर हाइट एंड हाउ टॉल आर यू. राइट. नेक्स्ट इज कलर. अच्छा, अब कलर के लिए पता है वो क्या करते हैं, यहां पे वर्ड लगा देंगे कलर, वहां पे बोलेंगे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, तो वो कलर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आ गया टाइप्स. टाइप्स को अंडरलाइन करें. यहां पे 3 वर्ड आपने लिखने. एक लिखें काइंड, KINDE. नहीं कहते व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर दे, व्हाट काइंड ऑफ शूज आर दे. उसके बाद लिखें सॉर्ट्स, SORTS, सॉर्ट्स. और तीसरा टाइप्स वैसे ही लिखा हुआ है. ठीक है, और ये वर्ड आइट्स में रिपीट होंगे, टाइप्स, काइंड्स, सॉर्ट्स, SORTS, सॉर्ट्स. उसके बाद है जी डेप्थ, और डेप्थ की जगह पे आएगा हाउ डीप इट इज. हाउ डीप इट इज. राइट, डेप्थ. अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. सिलेक्ट सीड्स ऑफ डिफरेंट डैश एंड साइजेस. अब साइजेस के साथ जो दूसरी चीज वो बोलेगा, डिफरेंट कलर एंड साइजेस, डिफरेंट हाइट एंड साइजेस, जो भी बोलेगा वो आपका आंसर होगा. और इनको पता है एक और चीज है, जब आंसर आना होता है ना, इनको मौत पड़ती है, उसका सिनोनिम यूज करते हैं. बाकी वर्ड सही एज इट इज चल रहे होंगे, जो आंसर वाला होगा ना वहां पे इनको तकलीफ होती है, उसका वो सिनोनिम लगाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, सोचें अच्छा ये है ये है. नाउ प्लीज लिसन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 26. Anyway, shall we have a look at the procedure for our experiment? We'll need to get going with it quite soon. Right. So the first thing we have to do is find our seeds. I think vegetable seeds would be best, and obviously they mustn't all be the same size. So how many sorts do we need? About 4 different ones? I think that would be enough. There'll be quite a large number of seeds for each one. How many sorts do we need? About 4 different ones. आंसर क्या हो जाएगा, गुड. sorts, SORTS. sorts का मतलब है types. how many sorts do we need? so answer is G.
अब गलती से भी टाइप्स नहीं लिखना. अगर आपने जी भी लिख दिया, टाइप्स भी लिख दिया, योर आंसर इज रॉन्ग. सिर्फ टाइप्स लिख दिया तो भी रॉन्ग. ठीक है, जहां पे भी वो लेबल कर देते हैं ना, लेबल का मतलब है ABC, आपने वो लेबल यूज करना है. अच्छा, नेक्स्ट है मेजर एंड रिकॉर्ड द डैश एंड साइज. अब दो चीजें आपने मेजर करनी है और रिकॉर्ड करनी है. एक तो हो गया साइज, और साइज के साथ दूसरी क्या चीज है वो ऑडियो में बताएंगे. बिल्कुल हाइट हो सकती है, क्यों नहीं. Then for each seed, we need to find out how much it weighs and also measure its dimensions. And we need to keep a careful record of all that. That'll be How quite much? time consuming. How much it weighs and measure its dimensions. अब measure its dimensions की जगह पे वर्ड आ गया size. How much it weighs का क्या मतलब है? weight. ऑप्शन C. इसको दोबारा सुने. How much it weighs का वर्ड आया है. Then for each seed, we need to find out how much it weighs and also measure its dimensions. And we need to keep a careful record of all that. That'll be Okay? Let's go on. Decide on the dash to be used. फैसला करना है कि कौन सी चीज इस्तेमाल की जाए. To be used. कि कौन सी चीज है जो इस्तेमाल हो. Question number 28. And we also need to decide how deep we're going to plant the seeds. Right on the surface, a few millimeters down, or several centimeters. Okay. Okay. So then we get How planting. deep we are going to plant the seeds. क्या मतलब है? Depth. Very good. On the surface, few millimeters down and all that. Answer क्या हो जाएगा? H. चलें, शुक्र है, अब तुमको थोड़ा सुकून हुआ ना? Yeah, right. Use a different dash for each seed and label it. कि हर बीज के लिए आपने डिफरेंट, हो सकता है कंटेनर हो, डिफरेंट कंटेनर यूज करना है, उसको लेबल भी करना है. लेबल का मतलब है पर्ची लगानी है, जिसको हम कहते हैं पर्ची लगानी है, वो करना है. लेट्स सी. Do you think we can plant several seeds together in the same plant pot? No, I think we need a different one for each seed. अच्छा, I right. think we need a different one for each seed. One का वर्ड आ गया पॉट के लिए. पहले बोला पॉट, फिर बोला I think we need a different one. अब ये one जो है ये भी रेफरेंसिंग है. अब पॉट की जगह पे वर्ड आ गया कंटेनर. आंसर क्या हो गया? A. After about 3 weeks, 3 हफ्तों के बाद प्लांट की कौन सी चीज चेक करनी है? ठीक हो गया. प्लांट्स डैश. And we'll need to label them. We can use different colored labels. Then we wait for the seeds to germinate. I reckon that'll be about 3 weeks, depending on what the weather's like. Then we see if our plants have come up and write down how tall they've grown. Then all we have to do is After 3 weeks, our plant has come out and how tall they have grown. How tall का क्या मतलब है? Height. आंसर क्या हो जाएगा? E. ये जरा लास्ट पार्ट दोबारा सुन लें, सिर्फ लास्ट पार्ट. Then we see if our plants have come up and write down how tall they've grown. then all we have to do is How tall they have grown. लें जी, इस तरह से हो गया. ठीक है.